वेलकम टू आसल हरविल्लू। मैं डॉक्टर प्रशांति आज एक ऐसा महत्वपूर्ण संदेश लेके आई हूँ जो सारे समाज के लिए और खासकर कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल सारी दुनिया को परेशान करने वाली बीमारी बन गई है ये कैंसर। इसके पहले हम हजारों में एक के बारे में सुनते थे कि कैंसर हुआ है, पर आजकल हर घर में छोटे बड़े सभी को आम तौर पे सर्दी जुकाम के बारे में सुनते हैं, ऐसे ही कैंसर के बारे में भी सुनते हैं। ये इतनी भयंकर बीमारी है, इससे आदमी बहुत परेशान रहता है और बहुत पीड़ा में रहता है। यही नहीं बल्कि घर बार बेचकर इलाज कराने की नौबत भी आ जाती है। आपको कैंसर है और वो भी 4th स्टेज में, और आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं, ये शब्द सुनकर किसी की भी नीचे से जमीन खिसक जाती है। और आज हमारे सामने 76 साल के श्री आदर्श बेडी जी बैठे हैं, जिन्होंने अपनी सेहत में ऐसा सुधार लाकर दिखाया कि अपने डॉक्टरों को ये आश्चर्यचकित कर दिया। 4th स्टेज के कैंसर से वो इस तरह से बाहर निकल रहे हैं कि सबको उन्होंने आश्चर्यचकित कर दिया। नमस्ते सर, आपकी सेहत के बारे में जानने से पहले क्या आप अपने बारे में 4 शब्द हमारे श्रोताओं के लिए कुछ कहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम आदर्श कुमार बेदी है। मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरी उम्र 76 साल की है और रिसेंटली मुझे पता चला कि मुझे 4th स्टेज का कैंसर। आपको कब पता चला कि आपको कैंसर है और उस वक्त वो कौन से स्टेज पे था और डॉक्टर्स ने आपको क्या राय दिया? मुझे नवंबर 2024 में पता चला कि मुझे कैंसर है, लंग्स का कैंसर हुआ है और जो बोन में फैल गया है। डॉक्टर ने बताया कि मुझे 4th स्टेज का कैंसर है, जो बड़ी मुश्किल से ठीक होता है, कई बार होता नहीं है। आपकी पत्नी का निधन कैंसर से हुआ था। आपने उनकी पीड़ा स्वयं देखी थी और उनकी कई साल आपने सेवा भी की थी। जब आपको पता चला कि ये भयंकर बीमारी अब आपको भी हुई है, आपको कैसा लगा? आपका क्या रिएक्शन था? मेरी धर्मपत्नी को कैंसर का पता चला 28 साल पहले और 28 साल से मेरी धर्मपत्नी और मैं, हम दोनों मिलकर उससे जूझ रहे थे और अच्छे से लड़े हैं और वो भी काफ़ी स्ट्रांग थी, मैं भी स्ट्रांग हूँ, तो इसलिए 28 साल तक खींच लिए हैं। और जब मुझे पता चला कि मुझे भी कैंसर है, तो इसलिए कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई बुरा नहीं लगा। ठीक है, कैंसर से अब आदत पड़ चुकी है। सर, हमने सुना है कि आप जब कीमो के लिए जाते हैं, खुद ही ड्राइव करके जाते हैं, कार चला के जाते हैं और वापस भी ड्राइव करते हुए आते हैं। आपको कैसा लगता है? कुछ वीकनेस लगता है? और आप कीमो के बारे में दूसरे पेशेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? मुझे बिल्कुल लगता ही नहीं। मैं कीमो को जाता हूँ तो बिल्कुल ऐसे जैसे पिकनिक के लिए जा रहा हूँ, खुशी खुशी जाता हूँ, खुशी खुशी आता हूँ, कुछ होता नहीं है। जनरली मैं ऑटो लेके जाता हूँ, लेकिन कभी कभी कोई पूछने वाला नहीं होता तो कार लेके भी चला जाता हूँ। कार लेके चले आके आता हूँ, कुछ होता नहीं है। काम का डरना नहीं है, डरने से कुछ होता ही नहीं, क्या फायदा है। आने के बाद रेस्ट लेते हैं और कुछ नहीं है, ऐसे आधा घंटा लेट जाता हूँ, उसके बाद फिर स्कूटर लेके निकल जाता हूँ। कभी मंदिर जाता हूँ, कभी शॉपिंग के लिए जाता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? कीमो का ऐसा कोई हवा नहीं है कि कीमो ले रहे हैं, लिए तो लिए, क्या हो गया? डरना नहीं है। दिल से भी आप डर नहीं है? नहीं, कीमो को मेरे से डर है, मेरे को कीमो से डर नहीं है। सर, आप अपने दिनचर्या, खान पान और जीवन शैली के बारे में कुछ बताएंगे? और ये भी बताइए कि ये जीवन शैली किस तरह से आपको कैंसर की बीमारी पर जीत पाने के लिए योगदान दिया है? दिनचर्या ऐसी है कि मैं सवेरे 5 बजे उठता हूँ, 1 घंटा योगा करता हूँ, उसके बाद पूजा वूजा होने के बाद नाश्ता करता हूँ, उसके बाद कुछ घर का काम हो, डिस्पेंसरी जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, वो कर लेता हूँ। फिर टाइम बचा तो मैं ऑनलाइन चेस खेलता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। दोपहर में खाना खा के 1-1.5 घंटा सो जाता हूँ। शाम में फिर थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लेता हूँ और फिर रात का खाना खाया, टीवी देखा, 9:15 बजे, 9:30 बजे मैं रात को सो जाता हूँ और खुश रहता हूँ, खुश रखता हूँ। हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। कोई टेंशन वेंशन पालता नहीं, किसी को टेंशन देता भी नहीं। आप 76 साल की उम्र में इतनी भयंकर बीमारी से जूझते हुए भी इतने सेहतमंद दिखते हैं, जिंदा दिली दिखती है आप में। तो इसके लिए आपने अपने सेहत के लिए क्या देखभाल किया और ये देखभाल आप कब से कर रहे हैं? मेरे सेहत के बारे में ये कह सकता हूँ कि मैं शुरू से डिसिप्लिन रहा हूँ। टाइम पे खाना, टाइम पर सोना और योगा करना, एक्सरसाइज करना,
खुश रहना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, ये मेरे सेहत का राज है। मेरा ऐसा लगता है और डॉक्टर भी यही मानते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रहने से कई बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। तो ये मेरे सेहत का राज है। और जहाँ तक एक्टिव का सवाल है, मैं अपने आप को 76 साल का समझता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा जैसा पहले रहता था वैसे रहा हूँ। हर तरह की एक्टिविटी करता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, सीढ़ियाँ उतरता हूँ, स्कूटर चलाता हूँ, शॉपिंग करने जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 76 साल वो एज है, वो मैं उसको याद भी नहीं रखता कि मेरे को 76 साल है या मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, कुछ याद नहीं रखता। इसलिए मैं मेरी सेहत भी ठीक रहती है। यही फर्स्ट टाइम में ऐसा इतना पैनिक प्रॉब्लम, इतना लाइफ डेथ का प्रॉब्लम फेस किया है, इसका पहला कुछ है? अरे इससे पहले बहुत हुआ है, कार एक्सीडेंट्स हुए हैं। ओ, कार एक्सीडेंट हाँ, हुआ? 4 घंटे का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर ने तो बोला, ऑपरेशन के पहले बोला 3 ऑप्शन है, या तो आप मर जाओगे, या फिर आपको पैरालिसिस हो जाएगा, अगर आप भगवान चाहे तो आप बच जाओगे। तो मैं ठीक है, हंसते हंसते ऑपरेशन चढ़ गया, बाहर आया, ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं। आई हैव बीन फेसिंग चैलेंजेस फ्रॉम द 30-40 years। कैंसर के मरीज के रूप में आप दूसरे कैंसर पेशेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि कैंसर को मैंने सोचा सब करोड़ों लोगों को होता है, मुझे भी हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक हो जाए तो ठीक हो, नहीं हुआ तो जो भगवान की मर्जी है चलेगा। तो मैं इसको कोई सीरियसली लेता नहीं, पहली बात। इसी तरीके से मैं भी चाहता हूँ कि कोई कैंसर पेशेंट्स को इतना घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट लीजिए, भगवान पे भरोसा करिए और खुश रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और ये सोच के चलिए कि आप ठीक हो जाओगे, तो ही ठीक होंगे। इसलिए घबराने से, नेगेटिव एटीट्यूड रखने से दवाइयां भी काम नहीं करती हैं और आप जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, खुश रहिए, नॉर्मल रहिए, जैसे कुछ हुआ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। पूरा मेडिसिन हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड में बोलते हैं। हाँ जी, पूरा मेडिसिन हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड में अच्छी मेडिसिन। हाँ, जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं तो दवाइयाँ काम भी करती हैं, पॉजिटिव काम 10 टाइम ज़्यादा अच्छा काम करती है। और आप नेगेटिवली सोचेंगे कि भाई अब कैंसर हो गया, मैं तो बच नहीं पाऊंगा या बच नहीं पाऊंगी, तो ये दवाइयाँ भी बराबर काम नहीं करेंगी और आप ठीक भी नहीं हो पाएंगे। सर, आजकल 50 और 60 साल की उम्र में भी लोग बूढ़े दिखते हैं और बूढ़े फील भी करते हैं। आजकल के जनरेशन में एक प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ या सेहत उनके लिए सबसे आखिरी प्रायोरिटी है, एक प्रायोरिटी है ही नहीं। पहले या तो वो स्टडीज का काम करेंगे या फिर नौकरी का काम करेंगे, पैसे कमाने के बाद में एंजॉयमेंट। और एंजॉयमेंट के लिए कोई फिक्स नहीं है कि भाई लेट नाइट तक जा रहे हैं या रात को जा रहे हैं, सवेरे जा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब नहीं खा रहे। हेल्थ से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज उनके लिए प्रायोरिटी है ही नहीं। अभी आजकल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया है क्योंकि पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, गैस पोल्यूशन है, इंटरनेट पोल्यूशन है। इन सारी चीज़ों का सेहत के ऊपर, और खाने के जो हम खा रहे हैं उसमें भी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर आ जाते हैं, तो हर तरीके से आपके शरीर पर अटैक हो रहा है। और उसके लिए आपको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। अपने टाइम पे खाइए, सही टाइप चीज़ खाइए, टाइम पे सोइए, 8 घंटे कम से कम सोइए, और कम से कम 1 घंटा 24 घंटे में आप अपने सेहत के लिए रखिए। चाहे योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, खेलिए, तो ही आपकी सेहत अच्छी रहेगी। माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। माँ बाप आजकल क्योंकि दोनों काम करते हैं तो दोनों को बच्चों के लिए टाइम होता नहीं है, तो उनको पता भी नहीं रहता कि उनके बच्चे दिन भर कर क्या रहे हैं। ना उनके पास टाइम है उनको बोलने के लिए कि भाई ये मत करो या ये करो, और आजकल के बच्चे सुनते भी नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि माँ बाप भी अपना कुछ टाइम निकालें और बच्चों को समझाएं कि क्या सही क्या नहीं। उससे पहले माँ बाप को खुद को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जब बच्चे देखते हैं कि माँ बाप सेहत का ख्याल रख रहे हैं, बच्चे ज्यादा फॉलो करते हैं। यानी आप उनको समझाने के बदले आप जो करते हैं वो देखने से वो लोग ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। आजकल ज्यादातर लोग अगर एक्सरसाइज करते भी हैं, योगा भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो सिर्फ फिजिकल बॉडी के हिसाब से करते हैं, शरीर ठीक रहे उसके लिए करते हैं। लेकिन आजकल शरीर से ज्यादा मन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि हर तरीके से प्रेशर है। प्रोफेशनल प्रेशर है, स्टडीज का प्रेशर है, घर का प्रेशर है, पैसों का प्रेशर है। तो मन को शांत रखने के लिए या तो मेडिटेशन करें या गेम्स खेलें, जिससे पूरा माइंड रिलैक्स होता है, माइंड डाइवर्ट होता है, और उससे आपके सेहत पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैंसर पेशेंट के लिए मैं खासतौर पर बोलूँगा कि वो अपने आप को एक क्या कहेंगे उसको, कि भाई मैं अब कैंसर पेशेंट हूँ तो मुझे सोसाइटी में घूमना फिरना नहीं चाहिए, अलग रहना चाहिए, मुझे ये वो लोग क्या समझेंगे,
मुझको कमजोर समझेंगे वगैरह, ये सब नहीं सोचना चाहिए। आप सबके साथ घुलिए, मिलिए, सोशलाइट बनिए, पार्टियों में घूमिए, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, मूवीज देखिए, हर किसी से बात कीजिए, फंक्शंस में जाइए, घर में अकेले मत बैठिए, अपने आप को आइसोलेट मत कीजिए, अकेला अलग मत कीजिए। आप एक कॉमन मैन है, फैमिली के साथ हो या सोसाइटी के साथ हो, आप पहले तो आप ये भूल जाइए कि आपको कैंसर है। नॉर्मल रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सबसे मिलिए जुलिए, कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं, अलग कर देते हैं लोगों से, तो भी आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। कैंसर पेशेंट होते हुए मेरे जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे कहने के बात पर फायदा होगा और आप भी कैंसर से अच्छे से लड़ के बाहर निकल जाए। नमस्ते। तो आपने अभी तक सुना है श्री आदर्श जी की ये संदेश, और मैं ये सोचती हूँ कि इनका संदेश में ही आदर्श है, और वो आदर्श से आप प्रेरित होके आप भी ये कैंसर की बीमारी से विजय पाकर निकले। नमस्ते।